अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो है वो मिड टर्म ब्रेक से ही सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मैंने इसको इकट्ठा करके आप लिख दिया है कि आपने इसकी मिड टर्म जो है वो ब्रेक करनी है। किस तरीके से करनी है कि एक फैक्टर जो है वो हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है और हमने इसका दूसरा फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपल जो है इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक से हमें इजीली जो है वो चीज़ों का पता चल जाएगा कि अगर एक फैक्टर ये है तो दूसरा क्या आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2y² माइनस 3y एंड माइनस 27। इसमें आपके पास ये इस टाइप का है कि अगर आप 2 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखें वो आपके पास क्या आता है। वो आपके पास आएगा, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 227, तो ये आ जाएगा 14, 1 एंड 54। अब आपके पास 54 है। यहाँ पे जो साइन होगा, लेट सपोज ये माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन से हमने जो हमें डिजिट्स मिलने हैं, हमने ऐसे दो डिजिट्स ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई तो करें तो हमारे पास 54 आए, और हम उनको माइनस करें तो हमारे पास जो है वो क्या आना चाहिए, माइनस करें तो -3 आना चाहिए। ठीक है, माइनस करने से हमारे पास 3 आना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले ये है डिजिट ढूंढ लेते हैं। हमें पता है 9 से अगर हम 2 के टेबल में जाते हैं तो वो फ़ायदा हमारे लिए नहीं होता। मैं इसका आसान तरीका आपको बता देती हूँ। आप 2 के टेबल में चेक करें तो देखें, 2 के टेबल में हमने किया तो 27 हो गया। 27 में से जब 2 माइनस करेंगे तो वो फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम इसे 3 के टेबल में करते हैं तो देखें 3 1 सा 3 एंड 3 8 सा ना, तो ये 18 आ जाएगा। अगर हम 18 में से 3 को माइनस करें तब भी हमारे पास 3 नहीं आता। 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में करते हैं तो 6 9 सा जो है वो 54 होता है, या 9 6 सा 54 होता है। तो ये देखिए 9 और 6, 9 और 6 में से 9 में से 6 माइनस करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो फैक्टर्स मिल जाते हैं, या वो नंबर्स मिल जाते हैं, वैल्यूज़ मिल जाती हैं कि जिनसे हम मल्टीप्लाई करें तो 54 आएगा और सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आना चाहिए। अब ये देख लें, 2y² को एज इट इज़ रख लें। यहाँ पे आप जो फार्मूला पढ़ा हुआ है 3 है, माइनस है तो माइनस लगाएं, प्लस है तो प्लस लगाएं। 9 माइनस 6 लिखें, देखें आपके पास 3 ही आ जाएगा y, और -27 को एज इट इज़ लिख लें। ठीक हो गया। अब देखिए, ये देखिए 9 माइनस 6 क्या 3। अभी ये इक्वेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुई, लेकिन ये ब्रेकअप इस तरीके से हुई है कि हमारे पास ये 4 टर्म्स बन जाएंगी। अब 4 टर्म्स जब बन जाएंगी, देखें माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई कर दिया, y को भी मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये 4 टर्म्स बन गई हैं। अगर आप देखें तो 4 टर्म्स में ये इन दो टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, इन दो टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, तो हम वो कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जस्ट y जो है वो कॉमन निकलता है, हम y को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये रह जाएगा 2y माइनस 9। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो 3 कॉमन निकलता है, हम इससे 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या रह जाएगा 2y माइनस 9। तो अब जब मैं इसको इन दो टर्म्स में से फिर कॉमन करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2y माइनस 9। ठीक है, फिर इन दो टर्म्स में कॉमन, और पीछे रह जाएगा y प्लस 3। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो आपके रिक्वायर्ड आंसर में क्या है, y प्लस 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, और हमने 2y माइनस 9 इसका दूसरा फैक्टर जो है वो कैलकुलेट कर दिया। तो ये आपके पास इसका था पार्ट ए। अब आपके पास इसका आ गया है पार्ट बी। अगर पार्ट बी में आप देखें तो आपके पास है 9 और 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है। हमने इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड मिड टर्म ब्रेक। 9 5 सा 45 होता है। ठीक है, ठीक है, हमें 45 है। 45 को अगर हम देखें तो 15 3 के टेबल में हम देखें तो 15 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 45 मिलता है, और 15 में से 3 को माइनस करूँ तो मेरे पास 12 मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये लिख लेना है 5x²। यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन है, प्लस का ही रहेगा। 12 के हमने हिस्से किए तो वो हमारे पास स्प्लिट अप हो गए हैं, ब्रेकअप इनका हो गया, मिड टर्म को हमने ब्रेक कर दिया तो ये आ गया 9। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5x² प्लस 15x माइनस 3x माइनस 9।
इन दो के पास कुछ कॉमन निकलेगा, इन दो के पास से भी कॉमन निकलेगा। हम 5x को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3। ठीक हो गया। और यहाँ पे देखिए -3 को कॉमन ले लेते हैं तो ये भी आपके पास x प्लस 3 आ जाएगा। जो कॉमन है इन दो में वो आपके पास है x प्लस 3। और यहाँ पे देखिए 5x माइनस 3 जो बाकी रिमेनिंग है, इसका मतलब है कि एक टर्म जो आपको दी हुई थी वो तो ठीक है, सेकंड टर्म जो है वो भी हमने निकाल ली। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड मिड टर्म ब्रेक के दो पार्ट्स। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। मैंने ऊपर आपकी यादाश्त के लिए जो टाइप्स हमने की थी पिछले वीडियो में, तो उसमें मैंने वो टाइप्स भी साथ में लिख दी हैं। अगर आप देखें तो इस टाइप में आपके पास रेज़ टू पावर जो है वो 4 होगा। अब आपने ये करना है कि यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ डिफरेंस किसका है, x का और m का। ठीक है, a b की जगह वो x और m दिया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले देखें, इनको ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और इस टर्म को हम करेंगे 2m स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। दोनों टर्म्स की चूँकि स्क्वायर रूट पॉसिबल है लेकिन बीच में प्लस का साइन है, तो हमने इसको एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग से करना है। हम इस पर फर्स्ट फार्मूला जो है वो कंप्लीट करते हैं। मैं इस पर खुद से जो ऐड करती हूँ वो हो जाएगा +2 टाइम्स पहली वैल्यू ये वाली और दूसरी वैल्यू ये वाली। ये मैंने खुद से ऐड भी किया और मैं खुद से ही सब्ट्रैक्ट भी करूँगी। बेसिकली हमने कुछ भी नहीं किया लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमने काफ़ी कुछ कर लिया। तो अब हमने ये वैल्यू ऐड भी की और ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी की। कहाँ से ऐड और सब्ट्रैक्ट की, देखें फॉर्मूले का लगाएं 2 टाइम्स पहली वैल्यू जो भी आती है, दूसरी वैल्यू जो भी आती है वो लिख दें और इसी तरह आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब कैंसिल करें तो देखें कुछ भी नहीं है, आपका वही क्वेश्चन पहले जैसा पड़ा हुआ है। अब अगर देखें तो यहाँ पे ये हमने फॉर्मूला बना लिया। फॉर्मूला बना के ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला बंद होके आ गया। और यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये देखें 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर और एम स्क्वायर। अगर ये इस टर्म को देखें तो ये आपके पास दोनों का स्क्वायर रूट जो है वो सबका पॉसिबल है। तो हम इसको दोबारा अरेंज कर लेते हैं, ये होल स्क्वायर की फॉर्म में है, इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब आपके पास थर्ड फॉर्मूले की एप्लीकेशन हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 2xm। ठीक है, ये एक वैल्यू और दूसरी हो जाएगी एक्स स्क्वायर 2m स्क्वायर माइनस 2mx। तो ये आपके पास 2mx लिखें या 2xm लिखें, एक ही बात है। ठीक हो गया। तो ये इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। जब मैं आपको आर्टिकल समझा रही थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाएं तो आपने कोशिश करनी है कि इसका जो स्क्वायर बड़ा होगा उसको आपने साइड पे कर देना है। ठीक है, तो हम 1 का चूँकि हम स्क्वायर लें, क्यूब लें, 4 लें, वही आ जाता है। हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया। अब देखिए इसका मैं स्क्वायर करती हूँ तो ये मेरे पास आ गया और 1 का ये मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखें मैं बीच में ऐड और सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो वही मैंने आपको कहा था +2 लगाएं, पहली वैल्यू जो भी है वो लिखें और दूसरी वैल्यू जो भी है वो भी लिखें। ठीक है, यहाँ पे देखें 2 लगाएं, ये भी लिखें और आपके पास ये, और जो आपकी एक्चुअल टर्म है उसको आपने साथ में ज़रूर लिखना है, इसको भूल नहीं जाना। ठीक हो गया। अब देखें इसको जब हम बंद करते हैं ये पूरी तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना देती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, m प्लस 1 का होल स्क्वायर। और जब 2m स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर इसको इन दो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा -m स्क्वायर। तो ये आपके पास देखें होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप इसको m का होल स्क्वायर करें। अब आप इसको एक बार पॉजिटिव साइन के साथ और एक बार नेगेटिव साइन के साथ लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्लस वाला पहले लिखें माइनस वाला,
वो ठीक ही है, दोनों ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दोनों वैल्यूज़ जो है वो आगे पीछे इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने थर्ड फॉर्मूले की एप्लीकेशन की, जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ये रिक्वायर्ड इसके फैक्टर्स हो गए। अच्छा, सबसे पहले देखें, यहाँ पे किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें फर्स्ट स्टेप जो है वो नज़र आ रहा है, जिससे हम कुछ ना कुछ वैल्यूज़ जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखें, माइनस का साइन कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि शुरू में ही माइनस का साइन पड़ा हुआ थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो हम यहाँ पे 3 की वैल्यू जो है 3 कॉमन निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए, हमारे पास एक्स स्क्वेयर जो है वो लीस्ट पावर है, तो लीस्ट पावर वाली वैल्यू भी कॉमन निकाल लेते हैं। अब पीछे आप देखें, यहाँ पे माइनस गया, 3 गया, 2x चले गए, पीछे 2x बच गए। -3 गया, प्लस हो जाएगा 7, 7 3 ज़ा वही 21 आ जाएगा, एक x आपके पास रह जाएगा। यहाँ पे देखें, आपके पास क्या है, -3 चला गया तो ये हो जाएगा, प्लस का साइन जो है वो माइनस में बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 8 रह जाएगा, x चला जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दोबारा यही आ जाएगा। अब यहाँ पे किसी भी टर्म का स्क्वायर जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी अब ये वाली टाइप जो है वो यूज़ नहीं हो रही, बल्कि मिड टर्म ब्रेक वाली टाइप जो है वो हमारे पास यूज़ हो रही है, टाइप 2। अब आपने देखे क्या करना है, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और आप अगर इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 7 आना चाहिए। तो ये इंतहाई सिंपल है। देखिए, आपके पास हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू ये आ जाएगी, या आप इसको ऐसे ही रहने दें, ब्रेकअप कर लें इसका। ये हो जाएगा 8 1 ज़ा 8। ठीक है, 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया -8। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 8x माइनस एक्स माइनस 8। कॉमन निकाल लें, पहली दो वैल्यू में से क्या कॉमन निकलता है वो भी निकाल लें। यहाँ से x कॉमन निकलेगा, x प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 8 रह जाएगा। अब आपके पास ये हो जाएगा -3x स्क्वेयर, x -1 और x प्लस 8। तो ये इसका। अच्छा, अब आप देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 जो है एग्जैक्टली सेम ही है जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 था, बस सिर्फ इसकी पावर्स जो है वो ज़्यादा कर दी हैं। तो हम इसको पहले रीअरेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा x8 + 1। मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसका हाफ है उसको आपने हमेशा साइड पे ही रखना है। ये हो जाएगा x4 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, एड सब्ट्रैक्ट जो चीज़ें होनी है वो भी मैं साथ में लिख देती हूँ। 2x4 1 -2x4 1, और साथ में आपका जो ये x4 पड़ा हुआ है ये एज इट इज आएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, इस पूरे को बंद किया तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला बन जाता है। तो आप इसको लिख लें, x4 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको देखें तो ये हो जाएगा -2x4 एंड प्लस x4, जो कि आपको आंसर देगा x4। याद रहे कि आपके पास x4 जो है वो फर्दर जो है उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो हम इसको फिर ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x² का होल स्क्वायर। अब आप इस पे थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करें, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ और एक बार नेगेटिव साइन के साथ। तो ये हो जाएगा x4 + 1 + x² x4 + 1 - x²। तो ये आपके पास जो है इसका रिक्वायर्ड जो है वो फैक्टर्स आ गए। अब ये आपके पास टाइप 1 ही है, लेकिन इसमें सबसे पहले अगर देखें तो आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। जो 4 है वो अगर हम कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास x4 रह जाएगा और 64y4 रह जाएगा। ठीक है, 4 4 ज़ा 16 और फिर 4 24 25, तो ये आपके पास एग्जैक्टली वही नंबर रहेगा। 4 कॉमन निकाल लिया। उसके बाद देखें हमने क्या किया, ये हो जाएगा x² का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8y का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। और फिर हमने जो चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है वो भी हम लिख देते हैं। अब आपको क्या होगा, 2 फार्मूले का
ये वैल्यू, सेकेंड वैल्यू ये आ गई, और यही वैल्यू आपने सब्ट्रैक्ट भी कर। होपफुली अब ये क्लियर हो गया होगा कि ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको क्या करना होगा। तो ये आपके पास ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया, इसको बंद कर दें, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 8y स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और यहाँ पे ये 8 2 ज़ा 16 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूटेड वैल्यू है, हम इसका स्क्वेयर रूट ले सकते हैं। तो ये हमने इसका 4xy का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक हो गया। अब आप इस पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर 8y स्क्वेयर प्लस 4xy, और इसी तरीके से एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 8y स्क्वेयर माइनस 4xy। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इसके फैक्टर्स आ गए। अब आपके पास एक 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में देखें कि x जो है आपके पास ये अरेंज फॉर्म में नहीं है, हम सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज में एक्स स्क्वेयर को हम पहले ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7x एंड प्लस 12। अब किसी भी टर्म का, यानी 3 टर्म्स हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ एक टर्म का स्क्वायर रूट पॉसिबल है और बाकियों का नहीं है। यहाँ पे पड़ा हुआ है 12, टाइप 2 है। 12 को हमने स्प्लिट अप करना है, मिड टर्म ब्रेक से ही सॉल्व होगा। तो हम इससे करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 जो है वो 12 होता है, और 4 + 3 को 4 × 3 करें तो 12 आता है, और 4 + 3 करें तो 7 आ जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x 4x माइनस 3x प्लस 12। इन दो में देखिए आपके पास क्या कॉमन निकलता है इन दो में, तो ये x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4। अब आपके पास हो जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3। तो ये इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 18 इंतहाई सिंपल है, मैं डायरेक्टली जल्दी जल्दी करती हूँ। 8 है, आपको मल्टीप्लाई करें तो 8 मिलना चाहिए, और ऐड करें तो आपको 9 मिलना चाहिए। तो सिंपल 8 1 ज़ा 8 करें, एक्स स्क्वेयर, और 8 + 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस x प्लस 8। कॉमन ले लें, x माइनस 8 माइनस 1 कॉमन उठा लें, x माइनस 8 कॉमन है, बाकी जो रह जाएगा वो आपके पास। तो ये इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स। यहाँ पे देखें आपके पास किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, कोई भी फॉर्मूला इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। मिड टर्म ब्रेक से हमने करना है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 100। अब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आना चाहिए, और ऐड करें तो 29। तो देखिए 25 4 सा जो है वो 100 होता है, और 25 में 4 को हम ऐड करें तो हमारे पास 25 में 4 को ऐड करें तो 29 आ जाता है। तो हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 25 + 4, यह आ गया z + 10। यह आ जाएगा, ओपन कर ले फॉर्मूला को, 25z एंड माइनस 4z प्लस 10। इन दो में देखिए क्या कॉमन निकलता है, इन दो में देखिए क्या कॉमन निकलता है। अगर मैं 5 को कॉमन ले लूँ, 5 और z को कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास रह जाएगा 2z और माइनस 5। और यहाँ पे मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 2z माइनस 5 रह जाएगा, क्योंकि माइनस हम यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी। अब इसको अरेंज करके लिख लें, 2z माइनस 5 5z माइनस 2। तो ये आपके पास इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए। ठीक हो गया।